हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने बजाए हुए हैं श्रीमन नारायण वाली धुन वाला भजन फ़ोन में। और मैं जुट गई थी फिर उसके बाद अपने काम में। अभी जिस दिन मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी होती है उस दिन ब्रेकफास्ट वगैरह वो देख लेते हैं, तो कई बार सफाई पहले हो जाती है, ब्रेकफास्ट बाद में होता है। कई बार ब्रेकफास्ट पहले हो जाता है, सफाई बाद में होती है। कुल मिला के विंटर वेकेशन चल रही है और वेकेशन का मतलब सारी शेड्यूलिंग की बज जाती है बैंड। जितना काम हम करके सुबह 8 बजे स्कूल के लिए भी रेडी होना शुरू हो जाते थे, अब लगभग उतने ही काम में 10 बज जाते हैं और कई बार 11 भी। ऊपर से शाम को दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो अभी जो भी शेड्यूलिंग चल रही है वो छुट्टियों के अकॉर्डिंग चल रही है। लेट इट बी, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, तो अगर 1 डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा सो लिए या फिर कोई काम जल्दी की बजाय थोड़ा लेट हो गया, इट इज़ ओके, ताकि कम से कम वेकेशन वाली फ़ील आए। तो इस नोट पे चल रहा है आजकल जीवन। और अब मैं झाड़ू पोछा वगैरह करके फिर नहाने जाऊंगी। नहाने के बाद होगा नाश्ता, और नाश्ते के बाद जो मुझे पहला काम करना है वो है बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट। अब जो टॉप मुझे पहनना था स्वेटर, उसमें काफ़ी लिंट हो रही थी, तो मैंने लिंट रिमूवर निकाला। यूजुअली बच्चे जो है वो अपनी स्वेट शर्ट वगैरह पे खुद ही कर लेते हैं, तो मैं आपके साथ इस विंटर में शेयर ही नहीं कर पाई। मीशो से मैंने लास्ट ईयर मंगाया था 350 रुपये का, अभी तो ये 250 रुपये में मिल रहा है। अच्छे से काम कर रहा है पिछली बार से। लगभग 20 से 22 मिनट आपको लगेंगे एक स्वेटर में। लेकिन आप इसको यूज़ करने से पहले जो लिंट है उसको हाथ से या कंघे से हल्का सा उसको उभार दें, तो ये टाइम आपका कम हो जाता है। और अगर सीधे सीधे स्ट्रोक में लिंट पकड़ में नहीं आ रहा तो आप सर्कुलर स्टेप कीजिए मशीन से, तो ये आसानी से आपका जो स्वेटर का सारा लिंट निकाल देगा। यूज़ करने के बाद जितना भी लिंट निकला है वो इस कंपार्टमेंट में जमा हो जाता है, उसको आप थ्रो कर दो। मशीन को क्लीन करके ब्रश की मदद से इसको वापस इसके डिब्बे में ही रख दो। तो पिछले साल से अब तक बहुत परफेक्टली काम कर रही है। अगर आपको पसंद आ रही हो तो बाइंग लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। जिस सेलर से मैंने मंगाई है उसी से मंगा लीजिएगा, ताकि सेम प्रोडक्ट आपको रिसीव हो जाए। अब नहाने के बाद मैंने अपना साफ़ सुथरा जो बिल्कुल अब नया सा हो गया है वो स्वेटर पहन लिया, और अब मैं थोड़े से बाल सुलझा के अभी इनको अच्छे से क्लचर से टाई अप कर लूँगी, क्योंकि मुझे बाकी के काम जो हैं वो देखने हैं। सफाई हो चुकी है, लॉन्ड्री आज मुझे नहीं करनी है, इसलिए वो काम एक कम है। लेकिन बच्चों के कपड़े लेने बाहर जाना है, पर उससे पहले जो मुझे काम निपटाने हैं 2-4 छोटे छोटे, वो मैं करूँगी। लेकिन अगर बाहर जाएंगे तभी तैयार होंगे, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आपको कहीं नहीं जाना है, घर में ही रह के अपने रोज़ के ही काम करने हैं, तब भी सुबह जितनी जल्दी हो सके नहा धो के अपना तैयार हो जाइए। फिट कपड़े पहनिए, आप भी खुश रहेंगी और साथ में आपका परिवार भी। अब मैं फटाफट जुट गई थी बच्चों के प्रोजेक्ट में। इनके प्रोजेक्ट में गत्ते में नीचे बिछाने के लिए आर्टिफिशियल घास चाहिए, वही मैं काट रही हूँ। अब इनके स्कूल खुलने की भी डेट पास आ रही है, तो वो प्रोजेक्ट भी हमें कंप्लीट करते रहना है, क्योंकि एक बार स्कूल खुल जाएंगे तो सुपर बिजी हो जाएंगे। तो अभी इनको बनाना है एक हैबिटेट का मॉडल। तो आर्टिफिशियल ग्रास जो थी मेरे पास, एक एक्स्ट्रा मैट जो था बाथरूम वाला मैंने ऊपर डाल दिया था, उसमें से मैंने एक शर्ट का डिब्बा लेके और उसके साइज़ की ये घास जो है वो काट के ये बेस बन जाएगा फॉरेस्ट के हैबिटेट का। दोनों को बनाने हैं तो दोनों के लिए मैंने एक एक पीस इसके साइज़ का काट दिया, और ये बिछा के हमारा बेस जो है वो अच्छा सा रेडी हो गया। इस पे सिंपल अपने एनिमल वगैरह ये रखेंगी, और जो भी फिर बाद में इनकी क्रिएटिविटी है वो हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आरोही के पास एक लॉयन है, तो उसने गत्ते को पेंट करके, कॉपी के गत्ते को एक डैन बनाई है, उस पर मैंने कुछ ड्रॉ कर दिए पत्थर से, उस पर कुछ घास वगैरह भी। एक रफ़ आइडिया जो है वो रेडी हो गया, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है, 5-6 दिन। और उसके बाद में जब ये लेके जाएंगी तो फाइनल टच जो भी होगा वो कर दिया जाएगा। लेकिन यह है कि मेन आइडिया जो सोचने में टाइम लगता है ना, वो पूरा हो गया। ये मैंने एक आर्टिफिशियल ट्री पूरा जो है निकाल के आराध्या को दे दिया है, ताकि उसके में पेड़ कम पड़ रहे थे तो मैंने एक बड़ा पेड़ लगा दिया। अब ये वापस आएगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन ठीक है, बच्चे के काम आ गया। इसीलिए इस तरीके का कुछ ना फेंकने को मन नहीं करता, इनके पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट में क्या काम आ जाए। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने में काफ़ी कूड़ा हो गया था, पत्तियाँ काटी थी और बाकी कागज़ थे, इसके अलावा थर्माकोल था थोड़ा सा, और कलर भी किए थे, तो काफ़ी गंदगी हो गई थी। तो सामान रखा, फिर आरोही ने उठा के, आराध्या ने टेबल पे कपड़ा मारा, और अब जो नीचे गिरा हुआ है मैं दोबारा से लगा रही हूँ झाड़ू। अभी टाइम हो रहा है लगभग 11 या 11:15 का टाइम था, क्योंकि 10 बजे ये शुरू हो गई थी बनाने के लिए, तो 1-1.25 घंटा के करीब इसमें लग गया था इन्हें। 15-1 मिनट मेरे भी मिला लो उसमें। और उसके बाद अब मुझे लंच बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं इनको पढ़ाऊंगी, क्योंकि फिर नंबर नहीं आएगा। अब जब मैं प्रोजेक्ट और सफाई वगैरह कर रही थी तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जो है वो किचन में खड़े हुए थे, वो मलाई से मक्खन बना रहे हैं। तो जब वो बनाते हैं ना, तो मलाई को सीधे दूध का जो भी भगोना खाली हुआ हुआ होता है उसी में पलट के गैस पे चढ़ा देते हैं।
इस विधि में यह है कि आपको लगातार चलाना पड़ेगा, उसे निकल जाता है लेकिन कढ़ाई नहीं होगी आपकी गंदी, कुछ नहीं होगी, लेकिन हाँ इसको लगातार चलाना पड़ेगा। वो मुझे मेरे बस की काम नहीं है कि मैं 20-25 मिनट लगातार खड़े होकर उसको चलाऊँ। मल्टीटास्किंग भी नहीं कर सकते, आपको चलाना ही पड़ेगा। तो उनका प्रोसेस यही है, वो कर रहे हैं इसको। और मैंने अभी बच्चों ने यहाँ पे कलर के ब्रश वगैरह धोए हैं तो बेसिन गंदी हो गई थी, इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। तो मैंने इसको प्रॉपर स्क्रबर से ही साफ़ कर दिया था क्योंकि सुबह वाली वो क्लीनिंग में ये इंक्लूड नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि अब गंदी हुई है तो फिर इसको खाली पानी से ना धो के मैंने प्रॉपर साबुन से धो दिया। और मलाई अब थोड़ी देर बाद 10-1 मिनट बाद देखो इस कंडीशन में आ गई, और 10-15 मिनट लगेंगे फिर ये पूरी पक जाएगी। इसके बाद मैंने काट लिए थे 2 अमरूद, तो यहाँ अमरूद का आनंद लिया जा रहा है मसाला लगा के। और मैं बैठ गई थी इनका मैथ लेके, तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी इन्हें सिर्फ सुनना ही सुनना है, इतने ही अमरूद अपना फिनिश कर लेंगी। अब जब मैं समझा दूँगी तो ये उस टाइप के 6 या 8 सवाल थे, उनको ये हल करके दिखाएंगी। अब इतने बच्चे जो हैं वो प्रश्न हल करेंगे, इतने मैं आ गई थी पिंक रूम में। ये पर्दा मैंने लगाया था ना बैकग्राउंड के लिए, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, कुछ चेंज करने की सोच रही हूँ। फ़िलहाल मैंने इसको उतार दिया। इतने मेरे हस्बैंड ने आवाज़ लगाई कि घी को आके फाइनली देख लो। तो अब आप भी मेरे साथ देख लो। तो घी ये देखो छानन सी अलग हो गई है ब्राउन होके, यहाँ हमारा घी जो है वो रेडी हो गया। ये एक बड़ा काम निपट गया, जो खड़े होके घी बनाने वाला, मथने वाला पूरा प्रोसेस। अब बर्तन वगैरह मैं खुद देख लूँगी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। तो फ़िलहाल जो मनी प्लांट्स मैंने इस पे से उतारी हैं, ऐसे खाली छोड़ने की बजाय मैंने सोचा कि अभी इनको ही टांग देती हूँ क्योंकि खाली ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन इस रूम का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वाइट वॉश कराएं या कोई वॉलपेपर, क्योंकि नीचे से सीलन इतनी है, वॉलपेपर इस पर रुकेगा या नहीं रुकेगा। लेकिन मन बहुत कर रहा है कि फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए एक अच्छा बेस रेडी कर लूँ, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा। इसके बाद मैं बनाऊँगी लंच बनाने और खाने के बाद। अब लग रही है ठंड, तो मैंने हीटिंग बैग ये हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका दूसरा पीस भी मैंने मंगा लिया। ये इतना बढ़िया लगा मुझे कि अब सादा वाला अच्छा ही नहीं लग रहा। अब रिंग लाइट वगैरह लगा ली है, वीडियो शूट करूँगी और उसके बाद जाऊँगी बाहर बच्चों के कपड़े लेने। अब जो मैंने शूट की थी वो पेरेंटिंग से रिलेटेड वीडियो थी, काफ़ी उसमें काम के टिप्स मेरे को लगता है मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना जाके, उसका लिंक दे दूँगी मैं आई बटन में या फिर पिंड कमेंट में। उसके बाद फिर रेडी होके, थोड़ा शाम सी हो गई थी, ठंड सी होने लगी थी, तो मैंने जैकेट डाल ली थी। मेरे हस्बैंड और बच्चे बाहर गाड़ी में वेट कर रहे हैं, मैं निकल रही हूँ सब दरवाजे बंद करके। और अभी हमारा इरादा है पहले ट्रेंड्स में जाने का, अगर वहाँ नहीं मिले तो फिर हम सदर में बिंदल्स वगैरह के यहाँ देखेंगे। तो पहले जब हम ट्रेंड्स में पहुँचे ना, तो यहाँ पर नीचे ही विमेन और गर्ल्स का सेक्शन था, ऊपर गए तो वहाँ पर लड़कों का और आदमियों का था। तो इसमें फिर हम लोगों ने देखा और यहाँ पर चल रही थी सेल, मतलब किस्मत कहिए या कुछ भी, लेकिन यहाँ पर सेल चल रही थी तो काफ़ी अच्छी डील्स यहाँ पर हमें मिल गई। अगर आपके भी घर के आसपास कहीं पर ट्रेंड्स का शोरूम है तो मेरे ख्याल से आप ट्राई कर लो, क्योंकि बेस्ट टाइम है। कहने की सेल नहीं है, एक्चुअल में सेल है। अभी आपको घर जाके दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया और कितने में पड़ा। फिर हम लोग घर पहुँचे, अब दिन ऑलमोस्ट छिपने लगा था, लेकिन सूर्य देवता अभी तक खैर चमक रहे हैं। अभी लगभग 4:30 या 4:45 का टाइम हो गया था। ज़्यादा देर हमें लगी नहीं, सरप्राइजिंगली मुझे लगा था कि रात हो जाएगी आते आते, लेकिन हम फटाफट से, मतलब पसंद आता चला गया, साइज़ भी मिल गए। और अब आपको दिखाती हूँ शॉपिंग। देखो सबसे पहला ये पर्पल कलर का स्वेटर है, बिल्कुल लाइट वाला पर्पल है, क्योंकि आजकल बच्चों पे BTS का वो जो चला हुआ है ना कि BTS, उसमें पर्पल कलर ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इनके लिए। तो ये एक बहुत ही सॉफ्ट और सितारों का इसमें हार्ट बना हुआ मल्टी कलर ये है। और एक और ये लाइट पर्पल की ये स्वेट शर्ट है, ये शॉर्ट में ही है ये वाला भी, इसमें कपड़े से ये स्टिच हुआ हुआ है तो कुछ ख़राब नहीं होगा। स्वेट शर्ट है लेकिन बहुत मोटी नहीं है, नीचे यहाँ पर लास्टिक दी हुई है, शॉर्ट वाली लेंथ में है ये भी, ठीक है। तीसरा है ये ग्रीन कलर का, जैसा मेरा नाइट सूट है, इसकी बाजू पे एम्ब्रॉयडरी है और थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंट है, लेकिन जो इसके हाईलाइट है वो बाजू है। ये भी शॉर्ट में है, मतलब सारे ऐसे हैं कि आराध्या को या आरोही को भी कमर तक आएंगे। और एक ये स्वेटर है, ये भी बहुत सॉफ्ट है, बुना वाली वो वाली डिज़ाइन है और सितारे इसमें बीच बीच में सीक्वेंस लगे हुए हैं। अब ये आपको सारे बताऊं, चारों 1043 रुपये में चारों स्वेटर। जीन्स वहाँ आराध्या के साइज़ की नहीं मिली तो वो मुझे अलग दुकान से लेनी पड़ी है। बाकी इसी शॉपिंग के साथ ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।